मार्क्स बूस्टर सीरीज का ये पार्ट 8th है। इस सीरीज में हम कांस्टेबल के लिए जीके कर रहे हैं। कांस्टेबल के साथ साथ जेकेएसएबी के बाकी एग्जाम के लिए भी ये जीके बेनिफिशियल रहने वाली है। जैसे नायब तहसीलदार का एग्जाम हो गया, अपकमिंग सब इंस्पेक्टर का, और भी जितने बाकी एग्जाम है, इन सभी लेक्चर की वीडियो आपको यूट्यूब पे फ्री मिलेंगी। लेकिन अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो हमारा पेड बैच ज्वाइन करना होगा, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करो पीडीएफ के लिए। हमने जीके का पहला टॉपिक ये स्टार्ट किया था, इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स। ये सेम टू सेम आपके सिलेबस में ऐसे ही मेंशन है। तो इसका ये एट्थ एट्थ पार्ट है। इस पे हम एमसीक्यू कर रहे हैं अभी। हमारा टारगेट है, हमने एक लेक्चर में ये सभी डेट्स वगैरह कंप्लीट कर दी थी, उसके बाद हम एमसीक्यू कर रहे हैं। हम 500 एमसीक्यू करेंगे आज इस वीडियो में। हमारे 175 और अराउंड 2000 एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मैच द डेट्स ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। देखो यहाँ पे एक चीज मिक्स हो गई है। ये जो है ये इवेंट्स हैं, और ये जो डेट्स है ना, 1 नंबर वाली और ये 2 नंबर वाली, ये वाली डेट आ गई। ये डेट अलग है, ये लीट सेकंड में आती है, ये यहाँ पे आनी चाहिए थी, तो यहाँ पे ये मिक्स होगी। तो डेट्स को इनके साथ नहीं रखना आपको। इवेंट्स अलग हैं और डेट्स अलग हैं, हमें मैच करना है कि कौन से इवेंट की कौन सी डेट है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। पब्लिकेशन ऑफ द साइमन कमीशन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है ये पब्लिकेशन इसका पूछा हुआ कब हुआ था, साइमन कमीशन रिपोर्ट का। देखो ये पब्लिश की गई थी 1930 में, तो इसकी सही डेट है जून 7 1930 में जो है ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। तो फर्स्ट वाले के आगे 4 आएगा। बी ऑप्शन है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड। जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये कब हुई थी? देखो ये हुई थी नवंबर 12 1930 में। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, डेट्स आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है, तो एक ही चीज याद रखना। अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ 399 का बैच है हमारा, उसमें कंप्लीट जीके की सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। पहले वाले का 4 था, सेकंड वाले का 3 आएगा, तो थर्ड वाले का सिग्निंग साइनिंग ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट जो है ये कब साइन हुआ था? देखो ये साइन हुआ था मार्च 5 1931 को, तो इसके आगे सेकंड आएगा। एक्सक्यूशन ऑफ भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। देखो इनको, इनकी ये जो डेट है ये मार्च 23 थी, मार्च 23 1931। तो लास्ट वाले डी के आगे आएगा 1, तो हमारी ये सीक्वेंस बनी 4 3 2 1। 4 3 2 1 ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। डेट्स फिर से आप याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट 1931 was vehemently criticized and opposed by the people on the ground that। देखो ये क्रिटिसाइज किया गया था गांधी इरविन पैक्ट, क्योंकि इसका क्या रीजन था? देखो इसका ये रीजन था, गांधी डिड नथिंग टू सेव द लाइव्स ऑफ भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु हु हैड बीन अवॉर्डेड द डेथ सेंटेंस। देखो इनको डेथ सेंटेंस दिया गया था, तो ये कहा जाता है इसलिए प्रोटेस्ट किया गया था, क्रिटिसाइज किया गया था गांधी इरविन पैक्ट को, क्योंकि इसमें गांधी जी, ये कहा जाता है कि गांधी जी ने कुछ भी नहीं किया था इनकी लाइफ्स को सेव करने के लिए। ऑप्शन डी जो है सही आंसर रहेगा। ऑन September 20 1932 महात्मा गांधी बिगेन ए फास्ट अनटू डेथ इन यरवादा जेल अगेंस्ट। तो गांधी जी ने क्यों फास्ट रखा था? ये कब की बात हो रही है? September 20 1932। देखो इसका ये है ब्रिटिश रिप्रेशन ऑफ द सत्याग्रह, ये भी एक रीजन था। वायलेशन ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट, ये भी रीजन था। कम्युनल अवार्ड ऑफ रमसे मैकडोनल्ड, तो जो कम्युनल अवार्ड दिया गया था डिप्रेस्ड कास्ट के लिए, क्लास के लिए, तो ये भी मेन रीजन था। तो ऑप्शन सभी रहेंगे हमारे, ऑल द अबव। महात्मा गांधी broke his epic fast unto death on September 26 1932 after the Pune Pact which provided for। तो पूना पैक्ट हुआ था, फिर इन्होंने जो फास्ट था उसको तोड़ा था। ठीक है, फास्ट को तोड़ा था, तो पूना पैक्ट जो है उसने क्या प्रोवाइड किया था? पूना पैक्ट किसके रिलेटेड है इनमें से? देखो कॉमन इलेक्टोरेट फॉर ऑल हिंदूज, जो डिप्रेस्ड क्लास के लिए अलग इलेक्टोरेट रखा गया था, तो उसको इन्होंने वो कैंसिल कर दिया था कि एक ही कॉमन इलेक्टोरेट रहेगा सभी हिंदूज के लिए। ये सही ऑप्शन है। रिजर्वेशन ऑफ 48 सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लास इन डिफरेंट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो सेपरेट इलेक्टोरेट ना होके रिजर्व सीट रखी गई थी डिप्रेस क्लासेस के लिए, ये भी करेक्ट है।
रिजर्वेशन ऑफ 18% ऑफ द सीट इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो ये भी याद रखना, 18% सीट जो थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव के लिए रिजर्व रखी गई थी डिप्रेस्ड क्लास के लिए। किसमें ये चीजें बोली गई थी? पूना पैक्ट में। पूना पैक्ट में। तो ऑप्शन डी रहेगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज सस्पेंडेड आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट, व्हाई डिड द कांग्रेस डिसाइडेड टू रिज्यूम द मूवमेंट इन जनवरी 1932? देखो, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी वो सस्पेंड कर दी गई थी। कब? जब गांधी इरविन पैक्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, ये मूवमेंट रिज्यूम की जाती है जनवरी 1932 में। तो उसका क्या मेन रीजन था? देखो, एक तो ये था कि सेकंड रोड टेबल कन्फ्रेंस जो थी वो फेल हो गई थी, ठीक है, मेन रीजन ये भी था इसका। दूसरा ये था रिपुटेशन ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो इसका वायलेशन किया गया था। ये भी सही है, ऑप्शन बी, ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ रिप्रेशन। तो जो ब्रिटिश की रिप्रेशन की पॉलिसी थी, ये भी मेन रीजन है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट द्वारा रिज्यूम की गई थी। तो ऑप्शन डी रहेगा, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मई 1933 महात्मा गांधी बिगेन ए फास्ट ऑफ 21 डेज। तो ये क्यों रखा था इन्होंने फास्ट 21 डेज का? 1933 की बात हो रही है। देखो, ये फॉर हिज ऑन प्यूरिफिकेशन एंड दैट ऑफ हिज एसोसिएट फॉर ग्रेटर कमिटमेंट टू द काज ऑफ द हरिजन्स। तो ये मेन रीजन था, ऑप्शन सी। On account of several British repression, the civil disobedience movement was again suspended in July 1933 and people were asked to offer सत्याग्रह। देखो, जब दोबारा से क्या होता है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो रिज्यूम की जाती है वो दोबारा से सस्पेंड कर दी जाती है 1933 में। तो उसका मेन रीजन होता है सस्पेंड करने का कि ब्रिटिशर की जो रिप्रेशन पॉलिसी थी, तो उस वजह से सस्पेंड की जाती है ये मूवमेंट। उसके बाद 93 एंड जो लोग थे उन्हें ये कहा गया था कि आप सत्याग्रह ऑफर करो, कैसे? इंडिविजुअली, ठीक है, अकेले अकेले, इंडिविजुअली। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इन 1934 महात्मा गांधी विथड्रा फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स एंड इवन रिजाइंड हिज मेंबरशिप ऑफ द कांग्रेस बिकॉज। इन्होंने क्यों जो एक्टिव पॉलिटिक्स से विथड्रा किया था और कांग्रेस की मेंबरशिप से रिजाइन किया था? क्या रीजन था? देखो, ये रीजन था, ही वांटेड टू डिवोट हिमसेल्फ फुल्ली टू कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम एंड हरिजन वेलफेयर। जो हरिजन डिप्रेस क्लास थी उनकी वेलफेयर के लिए। और इन्होंने ये बोला था कि जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है उस पे ये काम करेंगे। तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर है इसका। द फर्स्ट constitutional measures introduced by the British in India which worked till the framing of the Indian constitution was। देखो, वो जो था कॉन्स्टिट्यूशन मेजर इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया विच वर्क टिल द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये था 1935 का एक्ट, ऑप्शन बी। द गोल्डन जुबाइल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 1885 से 1935 फेल इन 1935 विच वाज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द सेशन हेड एट। देखो, ये हुआ था, इनमें से कोई भी सेशन नहीं था इसमें से, ऑप्शन डी आएगा, नो वेयर। The most important feature of the Government of India Act 1935 was। वो था bicameral legislature, option B। As a result of the election held in early 1937 under the Act of 1935, the Congress formed ministry in provinces। देखो, जो इलेक्शन होता है 1937 में, ये कौन से एक्ट में प्रोवाइड किया गया था? 1935 के एक्ट में। तो कांग्रेस ने कितनी प्रोविंसेस में मिनिस्ट्री बनाई थी? तो 8 प्रोविंसेस, ऑप्शन डी। टोटल कितनी प्रोविंस थी? 11। 11 प्रोविंस थी, 11 में से 8 में इन्होंने जो है वो मिनिस्ट्री फॉर्म की थी, ऑप्शन डी। द कांग्रेस मिनिस्ट्री, ये गेव अप है, गेव अप ऑफिस इन अक्टूबर 1939 ओवर द इशू ऑफ। देखो, वो इशू था जो सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट की गई थी, फेलियर ऑफ द ब्रिटिश टू डिफाइन देयर वार एम्स, ऑप्शन डी। At the historical Tripuri session of the Congress March 1939, Subhash Chandra Bose defeated Mahatma Gandhi's official candidate
फॉर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द कांग्रेस, हु वाज गांधी जी नॉमिन। देखो गांधी जी ने किसको नॉमिनेट किया था, किसके लिए, जो त्रिपुरा सेशन हुआ था कांग्रेस का, तो वहां पे उन्होंने प्रेसिडेंटशिप के लिए किसको नॉमिनेट किया था, तो जो जीते थे वो जीते थे सुभाष चंद्र बोस। तो डिफीट किसकी हुई थी, वो थे पत्ताभाई सीतारमैया, इनको नॉमिनेट किया था गांधी जी ने। क्वेश्चन सी, on account of his difference with Gandhiji, Subhash Chandra Bose resigned the presidency of the Congress। कब रिजाइन किया था, अप्रैल 1939 को, एंड ऑर्गेनाइज ए न्यू पार्टी कॉल्ड। सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन करके एक नई पार्टी बनाई थी 1939 में। उस पार्टी का क्या नाम था, देखो फॉरवर्ड ब्लॉक था। अगर एग्जाम में ये पूछें कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो था ये कांग्रेस से एक अलग पार्टी बनाई गई थी, तो नहीं, ये कांग्रेस के अंदर ही पार्टी बनाई गई थी। ठीक है, अलग से ये पार्टी नहीं बनाई गई थी। जो फॉरवर्ड ब्लॉक था ये कांग्रेस के अंदर ही एक ऑर्गेनाइजेशन थी। ऑप्शन बी, that day, December 22, 1939, the Congress ministry resigned in the provinces the Muslim League observed। देखो जब कांग्रेस रिजाइन करती है तो ये डेट याद रखना, कांग्रेस ने रिजाइन किया था December 22, 1939 को। तो जो मुस्लिम लीग थी उसने क्या ऑब्जर्व किया था, मुस्लिम लीग ने सेलिब्रेट किया था इसको, तो इसको नाम दिया जाता है डेलिवरेंस डे। ऑप्शन ए। Khan Abdul Ghaffar Khan, better known as Frontier Gandhi, organized the Red Shirt movement in the Northwest Frontier Province for। देखो एक तो क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन बन सकता है कि रेड शर्ट मूवमेंट किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, तो वो अब्दुल खान गफ्फार खान। या फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता था, तो वो कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान इनको। तो रेड शर्ट मूवमेंट जो लॉन्च की गई थी, इसका जो है क्या ऑब्जेक्टिव था, किस लिए ये लॉन्च की गई थी, तो वो था सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, इसके लिए। ऑप्शन सी, द मेंबर ऑफ खान अब्दुल गफ्फार खान रेड शर्ट मूवमेंट वाज नोन एज। तो इस मूवमेंट के जो मेंबर थे उसे क्या कहा जाता था, देखो खुदाए खिदमतगार, सर्वेंट्स ऑफ गॉड। ऑप्शन सी, द फ्रंटियर गांधी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन। तो इन्होंने एक्टिवली कहाँ पार्टिसिपेट किया था, वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। The first definite and forcefully expression of the concept of a separate homeland for the Muslim come from or the author of the idea of Pakistan was। तो किसने ये जो है सबसे पहले ये जो है कंसेप्ट ये दिया था कि सेपरेट होम लैंड हो, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। तो ये कंसेप्ट सबसे पहले दिया था सर मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन ए, द मुस्लिम लीग डिमांडेड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी इसे कहा जाता है। इन इट सेशन हेड इन March 24, 1940। ये कौन सा सेशन था, देखो इस सेशन की डेट भी याद रखना और ऊपर से ये याद रखना ये सेशन कौन सा था, तो ये लाहौर सेशन था। आज़ाद हिंद फौज और द इंडियन नेशनल आर्मी वाज फाउंडेड बाय जनरल मोहन सिंह, इनके द्वारा फाउंड किया गया, इनके द्वारा फाउंड की गई थी इंडियन नेशनल आर्मी। द इंडियन नेशनल आर्मी वाज लार्जली कंपोज्ड ऑफ। इंडियन नेशनल आर्मी जो थी इसमें जो ज़्यादातर थे वो कौन से थे, वो कौन थे, देखो एक वो इंडियन प्राइजनर थे, इंडियन प्राइजनर ऑफ वार अंडर द जापानीज, तो ये सबसे ज़्यादा थे। ऑप्शन सी, सुभाष बोस एस्टेब्लिश द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया जो है वो सुभाष चंद्र बोस इनके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी, कहाँ पे, वो सिंगापुर में, सिंगापुर में। आज का लास्ट का क्वेश्चन करते हैं। सुभाष चंद्र बोस selected the best soldier from the 3 existing brigades named after। देखो जो थ्री सुभाष चंद्र बोस थे ना, इन्होंने जो बेस्ट सोल्जर थे ना वो कहाँ से सिलेक्ट किए थे, 3 ब्रिगेड थी, देखो उनके नाम याद रखना है, एक गांधी जी के नाम पे थी, एक आज़ाद, और दूसरी नेहरू, और जो फोर्थ थी वो इनके अपने नाम पे थी, सुभाष, गांधी, आज़ाद, नेहरू और सुभाष, ये 4 याद रखना।
तो इन 4 जो ब्रिगेड्स थी, इनमें से जो बेस्ट सोल्जर थे, उनको सेलेक्ट करके एक नया नाम दिया गया था उस ब्रिगेड को। वो क्या नाम था? सुभाष ब्रिगेड। ऑप्शन डी। इसके साथ ही आज की वीडियो हम खत्म करते हैं। तो हम कांस्टेबल का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको करवाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।